नमस्कार, गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। 2 या 3 दिन से हम सब न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं हिजाब हिजाब हिजाब। क्यों भाई? आम जनता को न हिजाब से मतलब है न भगवा खेस से। उन्हें तो दिलचस्पी है पेट्रोल, डीजल, गैस या घरेलू चीज वस्तुओं का दाम कब कम होगा। लेकिन राजकीय दल उनमें दिलचस्पी नहीं रखते। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपने वोट से। अभी देखिए, सब न्यूज़ चैनल पर अभी ये आंदोलन दिखा रहे हैं। इनके कारण हिंदुस्तान में उन्माद बढ़ जाता है। ऐसे मुद्दों पर हम ज़्यादा चर्चा या टिप्पणी नहीं करना चाहते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो देखते हैं उसके लिए हम चुप नहीं रख सकते, क्योंकि हमने पहले भी कहा था, आज भी कहते हैं और भविष्य में भी कहेंगे, हम न कभी किसी के प्रभाव में आएंगे और न कभी किसी के दबाव में। जो लोग ज़्यादातर गोदी मीडिया, अंधभक्तजन ऐसी बातें करते हैं, उसके सिवा जो मीडिया है उसकी बात आज हम करेंगे। उन्होंने टीआरपी के लिए या कुछ लोगों को अच्छा लगे इसीलिए बोला था, एक हिजाब पहने हुई मुस्लिम छात्रा को भगवे खेस वाले लड़कों ने घेर लिया। लेकिन ये मुस्लिम कन्या बहुत ही हिम्मत वाली थी। सामने भगवा खेस वाले जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तब उन्होंने कहा, मतलब मीडिया ने कहा, जब भगवा खेस वाले लड़कों ने इस मुस्लिम कन्या को घेर लिया था तब वो कन्या ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। मतलब बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। अब हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। उसमें आप साफ देख सकते थे कि भगवा खेस वालों ने हिजाब वाली लड़की को घेरा नहीं था। वो अपनी 2 व्हीलर पार्क करती है, उसके बाद जिस तरह वो आ रही है उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। वो श्री राम के नारे लगाने वाले लड़कों के सामने देख रही थी। उसके बाद संस्था में जाने के बजाय वो जो जूत खड़ा था उसके सामने आई और अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगी। हम समझते हैं दोनों लोग गलत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं अगर कोई गलती करता है तो हम भी गलती करें। अगर वो लड़की उन लड़कों के सामने गई नहीं होती तो ज़्यादा हंगामा नहीं होता। फिर भी जो भगवा खेस डालकर लड़के आए थे उन्होंने ये लड़की को घेरा नहीं था। वीडियो में देखिए, साफ दिखाई देता है लड़कों ने लड़की को घेरा नहीं था। वो अपने आप 2 व्हीलर से उतरकर वो जो जत्था खड़ा था उसके सामने गई थी। और ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों ने बताया कि एक मुस्लिम कन्या को घेर कर उन्होंने श्री राम का नारा लगाया। जो दिखता है वो बोलने में क्या हर्ज है भाई? हमें आपके धार्मिक परिवेश पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप कहते हैं इस्लाम में लिखा है इसीलिए हम हमारे मजहब के अनुसार ये कपड़े पहनते हैं। माना आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन इस्लाम में लिखी हुई हर बात आप फॉलो नहीं करते।
इस्लाम जब था तब लाउड स्पीकर नहीं था, तो आप अजान क्यों लाउड स्पीकर पर हर रोज दिन में 5 बार बोलते हैं? इस्लाम में लिखा है जब आप हज करने के लिए जाते हैं तो आप पर किसी का भी ऋण नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी को गाली भी बोली है तो भी क्षमा मांगनी जरूरी है। फिर भी हज के लिए जो सब्सिडी दी जाती है वो सब हज यात्री लेते हैं। तीसरी बात, इस्लाम में यह भी लिखा है कि ब्याज लेना वो इस्लाम के विरुद्ध है। उसका मतलब यह होता है कोई भी मुस्लिम का अकाउंट कोई भी बैंक में नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इंटरेस्ट भी लेते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इस्लाम का इस्तेमाल करते हो। अगर आपके समाज के लिए सरकार कोई अच्छी बात करती है तो फिर आप इस्लाम को लेकर बैठ जाते हैं। जब सरकार ने ट्रिपल तलाक की बात की तब ये ओवैसी ने कहा था हमारे लिए इस्लाम में निकाह वो पवित्र रिश्ता नहीं है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम स्त्री का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओवैसी कहते हैं इस्लाम में लिखा है औरत एक ऑब्जेक्ट है, आप उसका इस्तेमाल आपकी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। अरे भाई, आप कौन सी सदी में जी रहे हैं? अगर आपको लगता है हिजाब पहनना इस्लाम में लिखा है इसीलिए पहनना ही चाहिए, टोपी पहनना इस्लाम में लिखा है तो पहननी ही चाहिए, तो फिर आप अजान के लिए लाउड स्पीकर क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बता सकते हैं कि इस्लाम में जो लिखा है वो सब चीज़ आप नहीं करते। इस्लाम में यह भी लिखा है अगर कोई जगह विवादित है उस पर जो पढ़ी हुई नमाज अल्लाह को कबूल नहीं होती, फिर भी आप कहीं ऐसी जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं जो विवादित है। अभी कर्नाटक में लगी आग शायद देश को भी नुकसान कर सकती है। अभी तो सिर्फ उडुपी, शिवमोगा, बगलकोट जैसे विस्तारों में ही ये आग लगी है। इसीलिए दोस्तों, हम आपको प्रार्थना करते हैं आप शांत हो जाइए, किसी के बहकावे में मत आइए। मामला अभी हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट ने भी कहा है देश लागणियों से, जुनून से नहीं चलता, वो चलता है कानून से। मतलब कानून के लिए जो सही होगा वो सबके लिए सही होगा, मतलब कानून जो करेगा वो सही ही करेगा। धन्यवाद।